नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। बिहार के सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं को पिछले एक दशक से भी अत्यधिक समय से उनके ऐच्छिक स्थान पर जहां वे खुद को सहज और सुरक्षित महसूस करें, वैसे विद्यालयों में पदस्थापना देने को लेकर के सिर्फ दिलासा दिया जाता रहा है। मगर 2025 का 1.5 माह गुजर जाने के उपरांत भी अब तक पिछले एक दशक से अत्यधिक समय से इंतजार कर रहे उन शिक्षकों को तबादला नहीं मिल पाया है। जब आज से 6 माह 7 माह पूर्व न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी बनाए जाने की एसीएस सिद्धार्थ के द्वारा कवायद शुरू की गई तो काफी अत्यधिक उम्मीदें जगी, क्योंकि एसीएस सिद्धार्थ एवं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा बार बार ये वादे किए जा रहे थे कि अंतिम दिसंबर 2024 तक न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी के तहत सारी प्रक्रियाएं पूर्ण करके और 2025 के जनवरी माह के प्रथम हफ्ता में ही सभी को उनके ऐच्छिक स्थानों पर जहां वे सहज और सुरक्षित महसूस करें, उन स्थानों पर उनको तबादला दे करके उन्हें तनाव मुक्त कर दिया जाएगा, ताकि बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब, किसान, मजदूर, भूमिहीन समाज के अंत में बसे हुए परिवार के बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाए। लेकिन अब तक सारे वादे धरे के धरे रह गए। कई अलग अलग प्रयोग किए गए, सारे प्रयोग अब तक असफल ही रहे। इसी क्रम में एक नया प्रयोग के तहत प्रक्रिया पुनः आरंभ किए जा चुके हैं, जिसमें पूरा जो प्रक्रिया है वह डिजिटली, टेक्निकली ऑनलाइन ही पूर्ण किए जाएंगे, ऑनलाइन ही सारे प्रक्रियाएं निभाए जाएंगे। जिस हेतु इस पूरे प्रक्रिया में जो भी संलग्न अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी गण हैं, उन्हें ट्रेनिंग दिया जा चुका है। शिक्षा विभाग के टेक्निकल टीम के द्वारा सभी 16 पदाधिकारी जो चयनित हुए हैं स्क्रूटनी हेतु, उनके साथ साथ पूरे 38 जिला के डीओ, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी इस पूरे ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया के तहत, उन्हें भी ट्रेनिंग दिया जा चुका है। हालांकि इस ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया को संपन्न कराने के क्रम में कई सारे समस्याएं भी उत्पन्न होने का अंदेशा है, साथ ही पारदर्शिता भंग होने का भी आशंका है। लेकिन एसीएस सिद्धार्थ के द्वारा बार बार दावे किए जा रहे हैं कि किसी भी अधिकारी, पदाधिकारी जो इस पूरे प्रक्रिया में संलग्न हैं, उन्हें भनक तक नहीं लगेगी कि किस शिक्षक या शिक्षिका को किस विद्यालय में तबादला दी जा रही है, और उन शिक्षकों का तबादला हो भी जाएगा। अब जिस प्रकार से पूरे प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से निभाने का वादा किया जा रहा है एसीएस सिद्धार्थ के द्वारा, कितना सफल हो पाते हैं यह तो आगे आने वाला भविष्य तय करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनकी संख्या लगभग 1,90,000 है, जिन्होंने ऐच्छिक आवेदन दिया है तबादला हेतु, वे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब उनका सब्र का बांध टूट रहा है, क्योंकि बार बार वादे किए जा रहे हैं, बार बार नए प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन सारे वादे धरे रह जा रहे हैं, सारे प्रयोग असफल हो जा रहे हैं। अब वे ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया से जुड़े खबरों से बेखबर रहना ही चाहते हैं। वे उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब उनके मोबाइल पर तबादला से जुड़ा कोई आधिकारिक मैसेज प्राप्त हो और उसी से तबादले से जुड़े खबर को जान पाएं और उसके अनुरूप वे उस पर अमल कर पाएं। यदि उन्हें आमंत्रित किया जाए तबादले की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, तो जाएं और वे अपना तबादला ले सकें। ये तमाम सोशल मीडिया, चाहे वो एक्स हैंडल हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम हो, या फिर समाचार पत्र हो, या बड़े बड़े जो आधिकारिक न्यूज चैनल्स हों, उन सभी से जो खबरें निकल करके आ रही ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया से जुड़ा हुआ, उस खबरों को सुनने के लिए 1,90,000 तबादला हेतु बेसब्री से इंतजार कर रहे जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, वे सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सभी के द्वारा जो खबरें दी जा रही हैं वे सिर्फ और सिर्फ खोखला ही साबित हो रहे हैं। किसी की खबरें जो हैं वो आधिकारिक नहीं हो पा रहे हैं,
किसी की खबरें जो है वो सटीक नहीं हो पा रहे हैं, किसी की खबरें जो हैं वो सत्य सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण है कि विभागीय स्तर से कोई आधिकारिक खबर दी ही नहीं जा रही है कि आखिर ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया कब तक संपन्न हो पाएंगे। बस 2-4 दिनों में आरंभ हो जाएंगे, अगले हफ्ते में आरंभ होंगे, अगले हफ्ते के मध्य तक प्रथम चरण के सारे आवेदनकर्ताओं के स्क्रूटनी कर लिए जाएंगे, अंतिम फरवरी तक स्क्रूटनी हो जाएंगे, अंतिम मार्च तक सभी का तबादला दे दिया जाएगा। बस संभावित तिथियां ही घोषित की जा रही है तमाम चैनलों के माध्यम से, तमाम समाचार पत्रों और न्यूज हाउसेस के माध्यम से, लेकिन आधिकारिक खबर दी नहीं जा रही है। इसलिए अब इन खबरों से भरोसा जो है शिक्षक शिक्षिकाओं को उठते जा रहा है। अभी वे आधिकारिक रूप से अपने मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से ही खबरों को सटीकता की जानकारी वो प्राप्त करना चाह रहे हैं, ताकि उनके मन मस्तिष्क में हलचल पैदा ना हो, उनका जो सब्र है वो टूटे नहीं, उनकी उम्मीदें टूटे नहीं और शिक्षा विभाग उनको अंततः तबादला दे दे। अब जो खबरें निकल करके आ रही है वह यह है कि अगले हफ्ते के मध्य तक प्रथम चरण के जो आवेदनकर्ता हैं, प्रथम चरण में जो विभिन्न कैंसरों से ग्रसित जो शिक्षक शिक्षिकाएं उन्होंने आवेदन किया है एवं तमाम प्रकार के जो रोगग्रस्त हैं, चाहे वह कैंसर वाले हों, चाहे वह विभिन्न प्रकार के लंबे बीमारी से, अलग अलग किडनी से, फेफड़े से जुड़ा हुआ, लीवर से जुड़ा हुआ, हृदय से का बीमारी जिनका हो, वो जो है, जो विभिन्न प्रकार के दिव्यांग हैं, ऑटिज्म से ग्रसित हैं, मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित हैं, उसके बाद जो परित्यक्ता हैं, जो विधवा हैं, तो इन सभी को प्रथम चरण में करना है। प्रथम चरण में भी 5 अलग अलग कैटेगरी है, तो प्रथम चरण के प्रथम जो कैंसर से ग्रसित है उनका होना है। उनमें से 35 लोगों का हुआ है, 35 शिक्षकों का हुआ है। अब उसके बाद जो अन्य है उनका होना है, तो अगले हफ्ते तक स्क्रूटनी किए जाने की बात कही जा रही है। साथ ही पारदर्शिता का ध्यान रखते हुए यह शिक्षा विभाग के द्वारा बताया जा रहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी जो इस पूरे प्रक्रिया में संलग्न है, वे ही सारे शिक्षकों का तबादला करेंगे अंतिम पायदान पर खड़े होकर के, लेकिन उनको पता ही नहीं चल जाएगा कि वे आखिर किसे और किस विद्यालय में भेज रहे हैं। एसीएस सिद्धार्थ को अपने किसी भी पदाधिकारी पर भरोसा है ही नहीं, इसलिए उन्होंने पारदर्शिता का ध्यान रखते हुए और डीओ को भी एक खबर नहीं लगने देना चाह रहे हैं कि आखिर वे तबादला कर रहे हैं तो किन्हें कर रहे हैं। इसलिए एसीएस सिद्धार्थ को पता है कि यदि किसी भी डीओ को पता चल जाए कि वह किसे और कहां तबादला कर रहा है, तो फिर हो जाएगा बहुत बड़ा खेल भ्रष्टाचार और घूसखोरी का, और फिर मोटी रकम ले लेकर के और शिक्षक शिक्षिकाओं को उनके ऐच्छिक, जहां पे वे काफी अत्यधिक चाह रख रहे हैं, वैसे स्थानों, वैसे विद्यालय में उनको तबादला दे दिया जाएगा। और जिनका पकड़, पैसा, पहुंच रहेगा डीओ तक, वे तो लाभ प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जो भोले भाले शिक्षक शिक्षिकाएं, जिनको एसीएस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग पर बड़ी उम्मीदें हैं कि ईमानदारी पूर्वक पारदर्शिता का ध्यान रखते हुए उनका सही स्थानों पर तबादला दे दिया जाएगा, तो वे बेचारे यूं ही यत्र तत्र फेंका दिया जाएंगे, उनको यत्र तत्र जो है तबादला कर दिया जाएगा, जिससे वे लाभान्वित नहीं हो पाएंगे और पूर्व की अपेक्षा और अत्यधिक गर्त में वो चले जाएंगे और अधिक मुश्किलों से भरा उनका जो है शिक्षक रूपी मार्ग हो जाएगा। इसलिए एसीएस सिद्धार्थ जो है पूरे पारदर्शिता का ध्यान रखते हुए, सभी के हितों का ध्यान रखते हुए, और इस प्रकार वे पूरे डिजिटली, टेक्निकली और सभी पदाधिकारियों से छुपते छुपाते उन्हीं के माध्यम से पूरे प्रक्रिया को संपन्न करा देना चाहते हैं। तो आप सारे शिक्षक शिक्षिकाएं उम्मीद रखें, भरोसा रखें, धैर्य रखें। थोड़ा देर होगा, हो सकता है काफी देर हो जाए और अत्यधिक लंबा इंतजार करना पड़े, लेकिन यह तो तय है कि एसीएस सिद्धार्थ अवश्य ही अपने कार्यकाल में ही आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का तबादला करेंगे ही करेंगे, और आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व ही आप सभी का तबादला होकर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मिलता प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।